अब अजून अभी अंकल भी इको वॉइस का ट्राई कर रहे हैं। खरंच हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनीष बाने एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रॉक्स टूरिज्म। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मिनी ट्रेन से आप माथेरान कैसे इजीएस्ट वे में पहुंच सकते हो, और उसके बारे में मैंने सारी जानकारी दी थी। अगर वो व्लॉग आपने देखा नहीं है तो उसका मैं लिंक लास्ट एंड स्क्रीन में दे दूंगा, उधर जाके आप जरूर चेकआउट कर लेना। और दोस्तों, मैंने एक व्लॉग में ऐसा भी कहा था कि मैं माथेरान एक बार जरूर विजिट करने वाला हूँ, तो ये टाइम आज आ चुका है। जो इधर मैं लोनावला गया था, वो व्लॉग अगर आपने देखा नहीं तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वो भी जाके चेक कर लेना। बहुत ही खूबसूरत सा व्लॉग है वो भी। तो चलिए दोस्तों, अभी देर ना करते हुए राइड की शुरुआत करते हैं। और आज के इस राइड में मैं आपको माथेरान के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। माथेरान में आके आप किधर किधर घूम सकते हो, एक दिन में आप कितने स्पॉट्स कवर कर सकते हो, ये आज मैं आपको सब बताने वाला हूँ डिटेल में। तो चलिए देर न करते हुए अपने माथेरान राइड की शुरुआत करते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो चलिए दोस्तों, अभी जस्ट हमने माथेरान के लिए अंदर एंट्री ली है और ये घाट सेक्शन भी चालू हुआ है, तो आप ये घाट का व्यू भी एंजॉय कर लो। और दोस्तों, आपको ये एक बात भी बता दूं कि ये माथेरान का घाट महाराष्ट्र में टॉप 10 घाटों में से भी एक घाट है, जो कि डेंजरस घाट में से माना जाता है, क्योंकि इधर बहुत ही शार्प टर्न है। तो अगर आप भी अपना ओन व्हीकल लेके आ रहे हो तो बहुत ही संभाल के चलाना गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे गांव वाले लोगों की टैक्सी है और ये पैसेंजर्स लोड करके इधर से आते जाते ही रहते हैं, तो बहुत ही स्पीड से चलाते हैं वो, तो इसलिए आपको संभल के रहना चाहिए। ये देखो दोस्तों, मेरे लेफ्ट साइड में ये जुम्मा पट्टी रेलवे स्टेशन है और ये जुम्मा पट्टी का व्यू है। और ये रहा नीचे जुम्मा पट्टी रेलवे स्टेशन। जो दोस्तों आप सामने देख रहे हो, बड़ा पहाड़ दिख रहा है पत्थर का, तो इधर से ही वो जुम्मा पट्टी का वाटरफॉल बहता है, पर अभी कुछ भी पानी नहीं है इधर। ये देखो दोस्तों, अभी मैं दूसरे स्टॉप पे आया हूँ माथेरान के मिनी ट्रेन के, जो कि है मेरे सामने वाटर पाइप। और इधर से माथेरान की ट्रेन आ रही है। इसी ट्रेन को मैंने सुबह देखा था नेरल रेलवे स्टेशन पे, तो आप सोच सकते हो ये कितना स्लो चलती है। ये देखो दोस्तों, आप ये सामने देख सकते हो, महाराष्ट्र शासन का ये बोर्ड है और इधर सब पार्किंग चार्जेस दिए हुए हैं। 2 व्हीलर के लिए 30 रुपीज़, उसके ऊपर टैक्स लगता है 30 रुपीज़ का, टोटल 60 होता है। तो ऐसे ही 4 व्हीलर के लिए 50 + 50 होता है 100,
तो ये सब इधर दिया हुआ है और चेकआउट टाइम भी सुबह का 8 बजे दिया है। और बहुत अच्छी पार्किंग स्पेस है, तो गाड़ी पार्क करने के लिए कुछ टेंशन नहीं है। बहुत बड़ी जगह है इधर। दोस्तों वैसे देखा जाए तो माथेरान में बहुत सारे पॉइंट्स है, तो उसमें से इधर ये पार्किंग के सामने ये स्ट्रेट सीधा रास्ता आता है, तो इधर ही ये पैनोरमा पॉइंट है। तो हम इधर अभी चल के जाने वाले हैं। तो पहला ये स्पॉट हम कवर करेंगे, बाद में फिर माथेरान गेट से अंदर जाके कौन से स्पॉट हमें कवर करने मिलते हैं वो आगे जाके ही देखते हैं। ये देखो, ये सामने ही ये पैनोरमा पॉइंट का ये बोर्ड लगा हुआ है, तो इधर से बस हम लोग को सीधा जाना है। तो इधर मतलब किसी को वैसे पूछने की जरूरत नहीं है। आप अगर चलते चलते आगे जाओगे ना तो आपको वैसे पॉइंट के ऐसे बोर्ड दिखाई देंगे। बहुत ही शांत जगह है ये। और दोस्तों फाइनली हम पैनोरमा पॉइंट पहुंच चुके हैं। ये देखो मेरे सामने पैनोरमा पॉइंट का बोर्ड है। और दोस्तों ये रहा पैनोरमा पॉइंट से कुछ व्यू ऐसा दिखता है। और वो जो आप सामने देख रहे हो वो है पेप फोर्ट। उसके बाजू में ये वो नवरा नवरी का पहाड़ है, उसको नवरा नवरी सा डोंगर भी कहा जाता है। और उसके पीछे ही मलंगगढ़ है जिसको हाजी मलंग बोलते हैं। तो ये पूरी जो पर्वत रांग है वो एक ही दिशा में आती है। तो यही है इस जगह की खास बात। और इस पॉइंट को पैनोरमा पॉइंट इसलिए कहा जाता है कि ये पॉइंट से वो तीनों पहाड़ है उनका पैनोरामिक व्यू देखने मिलता है 360 डिग्री में, इसलिए ये पॉइंट को पैनोरमा पॉइंट कहा जाता है। और दोस्तों ये समुद्र सतह से 2433 फीट के ऊंचाई पर है। मतलब आप सोच सकते हो मैं कितने ऊपर आया हूँ अभी चल के। और मुझे चलने के लिए टोटल 2 से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था ये, और मुझे चल के आने के लिए इधर 30 to 35 मिनट्स लगे। तो बहुत सारे लोग ये पॉइंट को स्किप करते हैं क्योंकि ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, तो डायरेक्टली लोग माथेरान की एंट्री पॉइंट से ही चले जाते हैं अंदर। तो इधर बहुत सारे लोग नहीं आते, पर मैं आपको रेकमेंड करता हूँ ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट से व्यू जो है वो काफी सुंदर दिखता है। तो आप भी अगर माथेरान आ रहे हो तो आपके लिस्ट में ये भी पॉइंट जरूर ऐड कीजिए। ये देखो दोस्तों, ये मेरे सामने ही है कड़ियावरचा गणपति, जो कि बहुत ही फेमस है नेरल माथेरान रूट पे। इधर बहुत सारे लोग आते हैं ट्रेकिंग करने के लिए। जब वो पेप फोर्ट जाते हैं तब वो कड़ियावरचा गणपति ये भी विजिट करते हैं। ये बिल्कुल मेरे सामने ही है। और ये थोड़ा पैनोरमा पॉइंट से नीचे है। दोस्तों अगर आप पैनोरमा पॉइंट आने वाले हो, अगर आपको अकेले जाना कौन से भी अनजानी जगह पे डर लगता है, तो आप आपके दोस्त के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ इधर आ सकते हो। क्योंकि आप ये मेरे पीछे देख सकते हो कोई भी नहीं है अभी मेरे साथ। मैं अकेला इस पूरे रोड पे चल रहा हूँ। और ये आजू बाजू में घना जंगल है। और हम चलते टाइम मंकीज भी आजू बाजू में बहुत है, वो भी चिल्लाते रहते हैं। तो इसलिए आते टाइम कुछ खाना वगैरह लेकर मत आना। और अगर खाना है तो आप एक जगह पे बैठ के, जिधर मंकीज वगैरह नहीं है वो जगह पे बैठ के आप खाना खा सकते हो। पॉइंट मालूंगा ये 5 पॉइंट है। ये तो सनराइज वाला है तो मिस हो गया। ये तो सनसेट वाला है। तो देखिए अभी स्टे के लिए आता हूँ। अभी तुमको घूमने के लिए 5 ऊपर का चॉकलेट लेक, लॉर्ड्स पॉइंट, सिलिया पॉइंट, इको पॉइंट और इधर का 5-6 पॉइंट, ऐसा 13-14 पॉइंट मिल है। ऐसे उसका रेट वगैरह सब लिखा है। ऐसे 5 पॉइंट जाएगा, 5 पॉइंट लिखा के बाजार छोड़ेगा ऊपर माथेरान, इसका 1100 रुपये ऐसे। और वो दोनों में तीनों मिला के गए तो उसका 3200। ये रहा दोस्तों माथेरान का मेन गेट। इधर से ही माथेरान के लिए एंट्री है और इधर एंट्री फीस लिया जाता है। और ये साइड में टैक्सी स्टैंड, इधर से आप नेरल के लिए टैक्सी पकड़ सकते हो। तो चलिए अभी अंदर चलते और अंदर के स्पॉट्स या फिर आप बोल सकते हो पॉइंट्स कवर करते हैं हम लोग। और ये देखो, ये एंट्री फीस का टिकट है माथेरान का 50 रुपीज़ पर पर्सन, और वही छोटे बच्चों के लिए 25 रुपीज़ पर पर्सन है। माथेरान से एंट्री करने के बाद
सामने ऐसा जाली जैसा बनाया हुआ है और इधर से माथेरान रेलवे स्टेशन कुछ 2.50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब 2.5 किलोमीटर। और जब मैं 2019 में माथेरान आया था वो टाइम पे ये जाली का सर्कल वाला चीज नहीं था। तो जैसा आपने देखा दोस्तों कि ये घोड़े से सवार होने के लिए आपसे पर पर्सन 650 रुपीज़ चार्ज करेंगे और 1-2 घंटे के लिए आपको माथेरान पूरा घुमा के लाएंगे। और अगर आप उनको बोलते हो कि मुझे पॉइंट्स कवर करने हैं तो वो आपको 5 पॉइंट्स कुछ 1000-1100 रुपये में आपको 5 पॉइंट कवर करके लेके आएंगे। तो अगर आपको घोड़े से जाना है तो थोड़ा बार्गेनिंग करो, क्योंकि ये ज़्यादा कम तो नहीं करते पर हम लोग को कम करवाना पड़ेगा, तो थोड़ा ये भी देख लेना। ये देखो दोस्तों, यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है अमन लॉज ट्रैक से होके और दूसरा रास्ता जाता है अमन लॉज के बाजू से रास्ता जाता है। तो आप अगर आओगे चल के तो ये वाला रास्ता ही प्रेफर करो ट्रैक से, क्योंकि इधर जाने से आपको कुछ पॉइंट्स भी मिलेंगे और थोड़ा मज़ा भी आएगा। थोड़ा माथेरान की तरफ चलने के बाद ये रूम्स चालू होते हैं और इधर बहुत सारे रूम्स है और ये आपको 300-400 रुपीज़ में ऑफ सीज़न में पर नाइट दे सकते हैं रहने के लिए। पर अगर आप सीज़न के टाइम यहाँ पे आते हो तो वो आपसे 1000 से 2000 के बीच में आपसे चार्ज करेंगे। और ये देखो सामने मंकी ब्रो, ब्रो। और दोस्तों अभी हम मायरा पॉइंट आ चुके हैं और ये रहा दोस्तों मायरा पॉइंट का खूबसूरत सा नज़ारा। और ये समुद्र सतह से 2394 फीट के ऊंचाई पर है और ये हमारा आज का दूसरा पॉइंट है। तो ये माथेरान आने के बाद आपको ये साइड में स्टॉल्स भी दिखेंगे। दोस्तों जैसे ही आप माथेरान आते हो वैसे ही आपको 12 पॉइंट्स उधर दिखेंगे घूमने के लिए और उधर घोड़े वाले भी रहते हैं। तो वो पर पर्सन 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं और 5 पॉइंट 1 घंटे में घुमा के लेके आते हैं। तो आप अगर अमन लॉज से नहीं करना चाहते घोड़ा तो आप इधर से ज़रूर कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। और इधर अमन लॉज से थोड़ा सस्ती कीमती में आपको घोड़ा मिलेगा। आपको दोस्तों हैट, बैग्स, चप्पल ये सब मिल सकते हैं। तो अगर आपको कुछ बीच में प्रॉब्लम आता है धूप से बचने के लिए या फिर अगर आपके बीच में ही चप्पल टूट जाती है तो इधर आप खरीद सकते हो। दोस्तों थोड़ा आगे चलने के बाद आपको ये बोर्ड दिखेगा जिधर लिखा हुआ है, ये राइट साइड में पैमेस्टर पॉइंट और सनसेट पॉइंट है और इधर लेफ्ट साइड में सीधा इको पॉइंट, हनीमून पॉइंट, किंग एडवर्ड पॉइंट, लुइसा पॉइंट और मलंग पॉइंट। तो अभी हम इको और मलंग पॉइंट कवर करेंगे, तो चलिए आगे जाके मिलते हैं। ये देखो दोस्तों हम इको पॉइंट आ चुके हैं और ये जो मेरे लेफ्ट साइड में है इधर आप फोटो निकाल सकते हो और सिंगल का 10 रुपीज़ है और कपल का भी 10 रुपीज़, फैमिली का ग्रुप का भी 10 रुपीज़ में आप इधर फोटो निकाल सकते हो। रहा दोस्तों मेरे सामने इको पॉइंट और इको पॉइंट की खास बात यह है कि इधर आप जोर से अगर चिल्लाओगे तो आपकी आवाज़ गूंजेगी, मतलब आपके वॉइस का इको साउंड आपको फिर से सुनाई देगा।
तो ये इसकी खास बात है। तो चलिए अब हम भी इधर ट्राई करते हैं। रॉक्स टूरिज्म। दोस्तों इको वॉइस सुनाई दिया, आपको सुनाई दिया या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, बट ये सच है कि इधर इको वॉइस सुनाई देता है। अभी अंकल भी इको वॉइस का ट्राई कर रहे हैं। करा चालू। कल्पना ये देखो मंकीज की पूरी फैमिली है। दोस्तों अभी जस्ट हमारा इको पॉइंट कवर करके हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं हनीमून पॉइंट। वैसे हनीमून पॉइंट जाने का मतलब तो नहीं है, मैं अकेला आया हूँ, पर ठीक है अभी आया हूँ तो आपके लिए तो दिखा देता हूँ कि आप भी अगर कपल हो तो इधर ज़रूर आ सकते हो। तो अगर आप हनीमून पॉइंट आ रहे हो तो इतना कुछ खास नहीं है ये पॉइंट पे, बस आपको ये पहाड़ों का व्यू देखने मिलेगा, थोड़ी ग्रीनरी मिलेगी और ये इधर बैठने के लिए स्टेप्स दिए हुए हैं 3, तो इधर आप बैठ सकते हो, वो भी शाम के टाइम या फिर जल्दी सुबह ठीक है, क्योंकि दोपहर को इधर बहुत धूप लगेगी। और इधर ये वाला थोड़ा माहौल अच्छा है कि चलने के लिए जो एंट्री है ये बहुत ही प्यारी लगती है। तो अगर आपको चाहिए तो आप इधर ज़रूर विजिट कर सकते हो। वैसे कपल्स के लिए बोल सकते हैं, ठीक ठाक है। दोस्तों अभी अपने टोटल 4 पॉइंट कवर करके हो चुके हैं और अभी हम सीधा 5वें पॉइंट के और निकल पड़े हैं, जो कि है मलंग पॉइंट। और ये एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इधर आप देख सकते हो छोटे छोटे बॉटल्स है, बहुत सारा प्लास्टिक और कचरा पड़ा हुआ है आजू बाजू में। इतना अच्छा जंगल का एरिया है पर इधर प्लास्टिक का कचरा बहुत दिख रहा है मुझे। अगर आप भी इधर आते हो तो प्लीज़ जो भी अपना कचरा है वो बीच बीच में कचरे के डिब्बे रहेंगे, उधर आप कचरा डालो, नहीं तो अपने बैग में जो भी आपके पास सामान है उसमें रख दो और बाद में माथेरान घूमने के बाद कचरा पेटी में आप कचरा डाल दो। इधर के स्थानिक लोग भी कचरा करने पर कुछ एक्शन नहीं लेते, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट उन्होंने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए थोड़ा, क्योंकि अभी तक मैं जिधर जिधर जाके आया हूँ उधर उधर उन्होंने पहला मेरा बैग चेक किया है, बैग में कितना प्लास्टिक है वो देखा है, फिर मेरे से कुछ डिपॉजिट चार्ज किया है और उतना ही प्लास्टिक अगर मैं वापस लाता हूँ तो वो अपना डिपॉजिट वापस करते हैं। तो ऐसा कुछ तो इधर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों जैसे मैंने एक बुरी बात कही थी, वैसे इधर की एक अच्छी बात भी अभी कहता हूँ कि इधर का नेचर बहुत ही सुंदर है और एकदम शांत एरिया है और पोल्यूशन भी बिल्कुल नहीं है और आपको इधर एकदम नेचुरल एयर मिलेगी, क्योंकि एंट्री गेट पे ही गाड़ियाँ आने का बंद हो जाता है, तो इधर आपको एकदम शुद्ध हवा मिलेगी। तो दोस्तों अभी हम अपने 5वें पॉइंट मलंग पॉइंट पे जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। और ये रहा मलंग पॉइंट का व्यू। ये पॉइंट को मलंग पॉइंट कहा जाता है क्योंकि यहाँ से मलंगगढ़ का व्यू बहुत ही नज़दीक से दिखता है, इसलिए ये पॉइंट को मलंग पॉइंट कहा जाता है। ये मेरे सामने ही मलंगगढ़ है पर अभी वो बादलों के पीछे थोड़ा छिपा हुआ है। मलंग पॉइंट से थोड़ा ऊपर आने के बाद ये कोरोनेशन पॉइंट दिखता है, तो चलिए ये भी देख के आते हैं हम लोग। और ये रहा दोस्तों कोरोनेशन पॉइंट का व्यू। वैसे देखा जाए तो सभी पॉइंट से पहाड़ों का ही व्यू दिखता है, बस एंगल से चेंज होते रहते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे टोटल 6 पॉइंट कवर करके हो चुके हैं और अभी मैं जस्ट 7वां पॉइंट कवर करने जा ही रहा था, जो कि है सनसेट पॉइंट, जो कोरोनेशन पॉइंट से है टोटल 15 मिनट की दूरी पर अभी मैं नहीं जा सकता क्योंकि दोपहर के 3 बज चुके हैं और 3 बजे उधर कुछ सनसेट का व्यू भी नहीं देखने मिलने वाला, इसलिए ये मैंने प्लान कैंसिल किया और अभी मैं घर की तरफ लौट रहा हूँ। तो अगर आप एक दिन के लिए माथेरान आ रहे हो तो आप दिन में आराम से 7 से 8 पॉइंट इजीली कवर कर सकते हो। अगर आप सुबह जल्दी आते हो तो अच्छे से प्लानिंग बना के इधर आना,
और वैसे देखा जाए तो अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में माथेरान आने का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि सितंबर और अक्टूबर ये 2 मंथ के बीच में ही आना, क्योंकि वो टाइम पे कैसा बारिश भी खत्म होने आता है ना, तो इधर की ग्रीनरी और वाटरफॉल्स ये सब आपको देखने मिलते हैं, तो आप ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। और आपको अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके बिंदास पूछ सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसे ही आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।